सीएए याद है ना आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, दिसंबर 2019 से लेकर के जनवरी फरवरी 2020 तक जिस पर बवाल मचा। एक बार फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के एक बड़ी आहट है, और यह आहट क्यों है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मैं राशिद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उनका यह भी कहना है फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने का मतलब यह है कि अब सीए लागू होने का वक्त आ गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के फिर से कोई बहुत बड़ी सियासत होगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना को अजय मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा कि कोई भी मतुआ समुदाय से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन पाएगा जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग गए थे। सीए है क्या, इसको इन शॉर्ट आप समझिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून बना दिसंबर 2019 में। कैसे बना, कितना बवाल हुआ, आप सब जानते हैं। 31 अब इस कानून के मुताबिक प्रावधान क्या किए गए, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन एक कानून बन चुका है। कानून लागू करने के लिए कुछ नियम, कायदे, शर्तें, रूल, रेगुलेशन सब कुछ बनाए जाते हैं, उसके बाद ये कानून लागू किया जाता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले इस कानून के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना इस कानून का मकसद है। मैं रिपीट करूंगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आने वाले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान सीएए में है। अब सीए के पहले क्या होता था ना, इंडियन सिटीजनशिप के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था, लेकिन इस समय इसे घटाकर 1 से 6 साल कुछ कंडीशंस के साथ में लागू कर दिया गया है। उस दौर में मुसलमानों ने यह कहा कि सीए और एनआरसी लाकर के मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का प्लान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने साफ ये कहा कि एक भी मुसलमान अगर ये कह दे कि उनकी सिटीजनशिप को कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप जवाब दें, एक भी कोई केस स्टडी लेकर के आ जाए। अजय मिश्र टेनी ने कहा पिछले कुछ साल में सीए को लागू करने का जो पूरा प्रोसेस है इसमें तेजी आई है। कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है, कई मुद्दे स्टेक होल्डर्स को बिठा करके सुलझाए जाएंगे। याद है ना आपको, दिल्ली का शाहीन बाग जनवरी 2020 में, दिल्ली के शाहीन बाग में जब हजारों की तादाद में महिलाएं बुर्का पहन करके बैठी, वहां पर एक पूरा हिंदुस्तान का रेप्लिका तैयार किया गया, हिंदुस्तान का मैप लगाया गया था, इंडिया गेट का रेप्लिका तैयार किया गया था। फैज़ की नज़में हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, इस तरह की नज़में लिखी गई थी, सड़क पर ही नज़में लिखी गई थी, और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। दक्षिणी दिल्ली को एक तरह से बंधक बना लिया गया था। तब ये कहा गया था कि आप अपनी मांग मनवाने के लिए क्या कोई रोड बंधक बना सकते हैं? नहीं। शाहीन बाग का देखा देखी ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से लखनऊ में भी मिनी शाहीन बाग बनाने की तैयारी हुई थी। आंदोलन के लिए एक समुदाय विशेष के लोग बैठे, उन्हें यह कहा गया, समझाया गया कि सीए के नाम पर आप लोग क्यों भड़क रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। खैर, इस बीच तृणमूल कांग्रेस का दावा यह है कि पश्चिम बंगाल में आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करके दिखाएं। नहीं लागू कर सकते आप किसी भी कीमत पर। बीजेपी के दावे झूठे हैं, यह कहना है तृणमूल कांग्रेस का। 1955 के कानून में बदलाव किया गया था। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 बना करके पेश किया गया। 1955 के कानून में कई बदलाव किया जाना जरूरी था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को राहत देना, उन्हें नागरिकता देना, और उसके बाद फिर दिसंबर 2019 में कानून के तौर पर देश में लागू हुआ। हालांकि अभी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बाकी है, लेकिन सीए की आर्ट है और सियासत में गर्माहट है। नमस्ते।